नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश से एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में, चाहे वो टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो या आपके एसएससी जीडी का एग्जाम हो या यूपी पुलिस का एग्जाम हो या आरओ का है या किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो दोस्तों, आपके हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आता है, यानी मानव से संबंधित रोग। दोस्तों आपके टॉपिक का आज नाम है कि मानव से संबंधित रोग। तो हम जानेंगे दोस्तों कि आखिर मधुमेह और बेरी और कुष्ठ या कोढ़ रोग, आखिर इनका होने का तपेदिक, इन सब का रोग होने का कारण क्या होता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। उससे पहले एक बार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें दोस्तों। तो दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों। तो आइए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं, अपना धुआंधार सेशन, यानी मनुष्य में होने वाले रोग दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आइए, हिंदी दोस्तों मात्र 999 रुपये में, आपकी हिंदी मात्र 999। अगर आप बैच की ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, तो यूपी टेट का अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 999 रुपये में, हिंदी का बैच आपका 999 रुपये में। और दोस्तों सुपर टेट का बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जिसका मात्र 1799 रुपये आपको मूल्य पेड करना पड़ेगा। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का 1499 रुपये, पीसीएस प्री कम आरओ का 2499 रुपये। और यूजीसी नेट का दोस्तों, जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो 999 रुपये पेड कर सकते हैं। बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही अच्छा यानी कि बैच है दोस्तों ये। और इसको अगर आपने ज्वाइन कर लिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लगाते रहेंगे तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएंगे। और अगर आपको इन बैचेस को लेने में कोई दिक्कत या परेशानी होती है दोस्तों, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 7007734525 पे आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों, मनुष्य में होने वाले प्रमुख अंतःस्रावी रोग की बात करते हैं दोस्तों। अब मनुष्य में होने वाले प्रमुख अंतःस्रावी रोग की बात करें दोस्तों, तो महाकायता नामक रोग दोस्तों किसकी कमी से होता है? पीयूष ग्रंथि की अगर पालिका से एसटीएच हार्मोन का अधिक मात्रा में जब स्वतरण हो जाता है दोस्तों, तो महाकायता नामक रोग होता है दोस्तों। और जो ग्वाइटर होता है दोस्तों, ग्वाइटर जो है थायरिक्शन हार्मोन की कमी के कारण होता है। ग्वाइटर रोग दोस्तों किसकी कमी के कारण होता है? यह थायरिक्शन हार्मोन की कमी के कारण होता है। और मधुमेह इंसिपिडस जो होता है, मधुमेह जो इनमें दोस्तों होता है, ये वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। किसके? जो मधुमेह डायबिटीज आपने देखा होगा, मधुमेह इंसिपिडस दोस्तों, वो किसकी कमी के कारण होता है? वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी के कारण होता है दोस्तों। और एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर दोस्तों, ये क्या होता है? थायरिक्शन हार्मोन के अधिक मात्रा में स्त्रवण के कारण होता है। क्या होता है? थायरिक्शन हार्मोन के अधिक मात्रा में स्त्रवण के कारण होता है दोस्तों। और टिटेनी दोस्तों क्या होता है? पैराथ हार्मोन के कम मात्रा में स्त्रवण के कारण होता है दोस्तों। जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको लिख लीजिएगा, जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद होगा, क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी यावत जाते सिल पे पड़त निशान दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों मधुमेह मेलिटस। दोस्तों क्या होता है? ये इंसुलिन हार्मोन के कम स्त्राव के कारण होता है। ये क्या होता है? मधुमेह मेलिटस दोस्तों, ये इंसुलिन हार्मोन के कम स्त्राव के कारण होता है। एडिशन रोग जो होता है दोस्तों, एडिशन रोग होता है, ये कोर्टिन हार्मोन के कम स्त्राव के कारण होता है। यानी कोर्टिन हार्मोन के कम स्त्राव के कारण आपका कौन सा रोग होता है? एडिशन रोग होता है दोस्तों। बौनापन, आखिर बौनापन किस कारण होता है दोस्तों? तो ग्रोथ हार्मोन जो जीएच होता है, ग्रोथ हार्मोन का कम स्त्राव के कारण जो बौनापन होता है दोस्तों, जो आपका हार्मोन होता है वो क्या होता है? ग्रोथ नहीं कर पाता। इस पर से बालक के होते हैं, छोटे हो जाते हैं, तो वो क्या होता है? बौना कहा जाता है दोस्तों, बौनापन कहा जाता है। तो जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन, जीएच के कम स्त्राव के कारण क्या होता है? बालकों में बौनापन आ जाता है दोस्तों। एक्रोमेगली रोग जो होता है दोस्तों, एक्रोमेगली रोग जो होता है, तो ग्रोथ हार्मोन यानी कि जीएच के अधिक स्त्राव के कारण भी एक्रोमेगली रोग हो जाता है। इसमें ज्यादातर बड़े हो जाते हैं, सब चीजें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो वो क्या होता है? एक्रोमेगली हो जाता है दोस्तों। ग्रोथ हार्मोन है, जीएच के अधिक स्त्राव के कारण क्या होता है? आपका एक्रोमेगली नामक रोग हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं मिक्सिडेमा दोस्तों। मिक्सिडेमा की बात करें तो थायरिक्शन हार्मोन के अत्यल्प स्त्राव के कारण होता है। मिक्सिडोमा रोग किसके होता है? थायरिक्शन हार्मोन के अत्यल्प स्त्राव के कारण होता है। ग्रेव्स रोग दोस्तों थायरिक्शन हार्मोन के अति स्त्राव के कारण होता है, ठीक है। और जीरोफ्लेथेमेमिया दोस्तों ये कहता है विटामिन ए की कमी के कारण।
विटामिन ए की कमी के कारण नेत्र की कार्निया का शुष्क हो जाना है। वो कौन से रोग होता है? जीरोपेथलेमिया रोग कहा जाता है दोस्तों, जीरोपेथलेमिया रोग कहा जाता है। ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से दोस्तों। यानी विटामिन ए की कमी के कारण नेत्र की जो कार्निया होती है ना दोस्तों, जो हमारे नेत्र की कार्निया होती है वो क्या हो जाती है? शुष्क हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। क्या हो जाती है? वो कार्निया नेत्र की शुष्क हो जाती है। और निक्टालोपिया दोस्तों, निक्टालोपिया यानी क्या होती है? विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली सामान्य रतौंधी रोग। रतौंधी रोग आप सभी जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? रतौंधी रोग होता है दोस्तों। और निक्टालोपिया रोग भी उसको कहते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोटीन की कमी कारण होने वाला रोग कौन सा है? काशियोरोकार दोस्तों। काशियोरोकार जो होता है वो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। कौन सा? काशियोरोकार दोस्तों। ठीक है, अब विटामिन बी की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी बेरी दोस्तों। कौन सा रोग है? बेरी बेरी जो होता है वो विटामिन बी की कमी के कारण होता है। और जो स्कर्वी रोग है वो सभी जानते हैं कि विटामिन सी की कमी के कारण आपका स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट चलते हैं, रिकेटस दोस्तों जो होता है, रिकेटस बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण होता है। जो रिकेटस होता है वो बच्चों में किसके? विटामिन डी की कमी के कारण से होने वाला रोग है दोस्तों। और ऑस्टियोमलेशिया दोस्तों, ऑस्टियोमलेशिया जो होता है प्रौढ़ों में विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला अस्थि रोग है। जो ऑस्टियोमलेशिया होता है दोस्तों, क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वो क्या होता है? प्रौढ़ों में विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला अस्थि रोग होता है दोस्तों। और हिमारेजी रोग होता है दोस्तों। ये क्या होता है? हिमारेजी विटामिन के की कमी के कारण होने वाला रक्तस्रावी रोग होता है। रक्त का स्राव होने लगता है, यानी किसके? विटामिन के की कमी। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमारेजी इंपॉर्टेंट है, रिकेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी की कमी से, जो विटामिन डी यानी जो हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है दोस्तों। विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। हम जानते हैं ना विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से जो किरणें निकलती हैं सुबह दोस्तों, तो उनसे हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है? विटामिन डी। उसी विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या है? हमारा रिकेटस है दोस्तों। क्या है? हमारा कमी से होने वाला रोग क्या है? रिकेटस है। अब बात करते हैं ऑस्टियोमलेशिया दोस्तों। प्रौढ़ों में विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला अस्थि रोग क्या है? ऑस्टियोमलेशिया है दोस्तों। ठीक है, अब हिमोरेजी की बात करें तो विटामिन के की कमी के कारण होने वाला रक्तस्रावी रोग क्या है? हिमोरेजी दोस्तों कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपनी हिंदी मात्र 299 रुपए में, वीडियो का बैच आपका 199 रुपए में, पेट कॉम्बो 350 रुपए में, पेट बुक आपकी दोस्तों मात्र 300 रुपीज में, आरो की बुक आपकी कितनी? 175 में, लेखपाल की कॉम्बो आपकी कितनी? 300 रुपए में, फ्री डिलीवरी दोस्तों। यानी ये पुस्तकें आपके लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों, रामबाण का काम करेंगे आपके लिए ये सारी पुस्तकें दोस्तों। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी पुस्तकें आपके लिए रामबाण का काम करेंगे दोस्तों। और आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फ्री डिलीवरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। बेहतर नहीं, सबसे बेहतर पढ़ें दोस्तों। ठीक है, तो ये है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। हर्पिस दोस्तों क्या होता है? हर्पिस मनुष्य में होने वाले संक्रामक विषाणु जनित रोग। अब दोस्तों विषाणु जनित रोगों की बात होगी मनुष्य में। हर्पिस जो होता है दोस्तों त्वचा रोग होता है, संक्रमण स्पर्श द्वारा होता है। कौन सा रोग? हर्पिस रोग होता है दोस्तों। और प्रतिश्याम जो होता है श्वसकीय रोग होता है। कौन सा रोग होता है? श्वसकीय रोग होता है। और जो पोलियो होता है दोस्तों, पोलियो किससे? विषाणु जनित रोग है। ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है कि जो पोलियो होता है वो क्या होता है? विषाणु जनित रोग होता है। और तंत्रिका एवं पेशीय रोग होता है। कौन सा रोग होता है? जिससे तंत्रिका एवं पेशीय रोग होता है ये दोस्तों। और पीलिया
किससे संबंधित होता है? पीलिया हमारे यकृत से संबंधित रोग होता है। पीलिया किससे संबंधित रोग होता है दोस्तों? पीलिया हमारे यकृत से संबंधित रोग होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रेबीज दोस्तों, रेबीज तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग होता है। रेबीज किससे संबंधित रोग होता है? तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कनफेड़ा दोस्तों, कनफेड़ा जो होता है वो लाल ग्रंथि की सूजन होती है, लाल ग्रंथि की सूजन का कारण होता है दोस्तों, कनफेड़ा होता है। जो रोहा होता है, रोहा दोस्तों नेत्र संबंधित रोग होता है। रोहा भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों इस स्लाइड में आपके पोलियो हो गया दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। पोलियो इंपॉर्टेंट है, यानी तंत्रिका में पेशकीय रोग होता है। और पीलिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा है कि पीलिया किसको प्रभावित करती है, आपके शरीर में किसको प्रभावित करती है? तो यकृत संबंधित रोग होती है। यकृत को दोस्तों ये क्या करती है? पीलिया आपका प्रभावित करती है। ये बहुत है। रेबीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रेबीज इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। रेबीज जो होती है वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग होती है। किससे होती है? तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग आपका क्या कहला जाता है? रेबीज को माना जाता है दोस्तों। कनफेड़ा जो होता है, ये कनफेड़ा जो होता है दोस्तों आपका लाल ग्रंथियों का सूजन होता है। रोहा जो होता है नेत्र संबंधित रोग होता है दोस्तों। रोहा क्या होता है? ये नेत्र संबंधित रोग होता है। तो रोहा, रेबीज, पीलिया, पोलियो। हर्पेस भी दोस्तों त्वचा रोग संक्रमण स्पर्श द्वारा ये होता है आपका क्या? हर्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ये सारे रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों ये, हाँ दोस्तों, अब मनुष्य में होने वाले संक्रामक जीवाणु जनित रोग, अब इसकी बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी सारे लोग इसके लिए तैयार हो जाएं। आइए दोस्तों, यानी मनुष्य में तपेदिक की बात की जाए दोस्तों, अगर तपेदिक यानी कि फेफड़ों के ऊतकों में संक्रमण वायु द्वारा प्रसार होता है। तपेदिक यानी कि फेफड़ों के ऊतकों में संक्रमण वायु द्वारा प्रसार, तपेदिक दोस्तों रोग होता है। प्लेग की बात करें तो प्लेग बहुत ही महामारी मानी जाती है, महामारी रोग माना जाता है दोस्तों, बहुत ही इसमें नुकसान होता है। चूहे के पिशुओं द्वारा इसका प्रसार होता है, यानी चूहे के पिशुओं के माध्यम से आपका प्लेग नामक बीमारी होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार पूछा गया है कि प्लेग की बीमारी का होने का कारण क्या है, तो आप बताएंगे भाई चूहे के पिशुओं के कारण ये होता है दोस्तों, महामारी रोग होती है ये। अब रोहड़ी रोग होता है दोस्तों, ये क्या होता है? ये गले का रोग होता है। किसका रोग होता है? गले का आपका एक प्रकार का रोग होता है। कौन सा? रोहड़ी रोग दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें सारे बच्चे। अब बात करते हैं कुष्ठ या कोढ़ दोस्तों। कुष्ठ या कोढ़ होते हैं त्वचा एवं तंत्रिकाओं का रोग होता है। ये क्या होता है? त्वचा में दाग बन जाते हैं दोस्तों, ये धब्बे धब्बे दाग, और प्रसारण निकट तथा लंबे स्पर्श संबंध से ये होता है दोस्तों, यानी कुष्ठ या कोढ़ दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। टाइफाइड वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार पूछा जाता है। टाइफाइड यानी आंतों में संक्रमण हो जाता है दोस्तों। किसमें संक्रमण हो जाता है? आंतों में संक्रमण हो जाता है टाइफाइड में आपके। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। धनुष्टंकार दोस्तों हनु तथा ग्रीवा रोग है। क्या है? धनुष्टंकार हनु तथा ग्रीवा रोग से संबंधित है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो टाइफाइड दोस्तों आंतों में संक्रमण होता है तब टाइफाइड होता है। धनुष्टंकार यानी हनु तथा ग्रीवा रोग हो गया। तपेदिक दोस्तों फेफड़ों के ऊतर में संक्रमण या वायु द्वारा प्रसार, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लेग की बात करें दोस्तों तो महामारी रोग है, चूहे के पिशुओं द्वारा प्रसार होता है। रोहिणी की बात करें तो गले का रोग है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुष्ठ या कोढ़ रोग त्वचा एवं तंत्रिकाओं का रोग, प्रसारण निकट तथा लंबे स्पर्श संबंध से होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड आंतों में संक्रमण दोस्तों, ये चीजें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आपके हिंदी इंडिविजुअल का कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपए में दोस्तों। आपके हिंदी इंडिविजुअल का कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ हो गया। जिन बच्चों को अगर आपके कंपटीशन में दोस्तों, अगर किसी भी कंपटीशन में, जैसे आप एसएससी जीडी है, यूपी पुलिस है, आरओ है या वीडियो का है दोस्तों, तो अगर आप इन सभी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि आपके हिंदी है दोस्तों, तो एक बार आप नितिन सर की क्लास देखिए। यूट्यूब पे नितिन सर की क्लास पड़ी हुई है। जैसे कि आपको लगता है जो हिंदी के टफ टॉपिक हैं, जैसे कि संधि हो गया, समास हो गया, अलंकार हो गया, तो दोस्तों एक बार आप नितिन सर की क्लास करिए। जैसे ही आप एक बार नितिन सर की क्लास करेंगे तो आपको लगेगा कि सर ने बड़े सरल तरीके से सारे टॉपिक्स को समझाया है। तो फिर आपको लगेगा क्या सर क्या पढ़ाएं,
उसके बाद दोस्तों आप इन्वेस्ट करिए, उसके बाद आप इस बैच को लीजिए। 999, आप मेरे कहने पर मत दीजिए, एक बार आप देखिए, स्वयं मूल्यांकन करें, तब आपको लगेगा कि वाह वाकई में सर ने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया, बहुत सरल तरीके से ट्रिक से समझाया। उसके बाद आप इस बैच को लीजिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है हैजा दोस्तों। हैजा होता है गंदगी द्वारा फैलता है दोस्तों। जो हैजा होता है ये भी बहुत ही वो बीमारी है दोस्तों, यानी कि किसके द्वारा फैलती है, ये गंदगी द्वारा फैलती है। किसके द्वारा फैलती है दोस्तों, गंदगी के द्वारा फैलने वाली बीमारी होती है आपकी, कौन सी, हैजा की दोस्तों। अब बात करें गोनोरिया दोस्तों। गोनोरिया जो होती है, गोनोरिया दोस्तों वेनेरियल रोग होता है। क्या होता है, वेनेरियल रोग होता है। निमोनिया, निमोनिया होती है दोस्तों श्वसन संबंधी रोग होता है। आप लोग कह रहे होंगे सर कुछ रोग तो ऐसे पहली बार नाम सुन रहे हैं। हाँ भाई, पहली बार हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं ना, कि भाई गोनोरिया रोग कौन सा होता है सर। तो भाई गोनोरिया रोग वेनेरियल रोग होता है दोस्तों। चलिए जाने रहिए। निमोनिया, निमोनिया दोस्तों आपने सुना होगा, निमोनिया तो सबने सुना होगा। निमोनिया श्वसन संबंधी रोग होता है। क्या होता है, श्वसन संबंधी रोग होता है। हमें सांस लेने में क्या होती है, परेशानी होने लगती है दोस्तों, तो वो क्या होती है, निमोनिया होती है। कुकुर खांसी दोस्तों, कुकुर खांसी सभी ने देखा होगा, गले तथा फेफड़ों से संबंधित रोग होता है। यानी कि आपको बहुत ही ज्यादा खांसी आने लगती है, यानी कि आपके फेफड़ों में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तभी आपको खांसी आने लगती है दोस्तों। यानी क्या होती है, गले तथा फेफड़े संबंधित रोग होता है। और जो सिफिलिस होता है दोस्तों, सिफिलिस जनन रोग होता है, प्रसारण स्त्री संबंधों द्वारा रोग होता है दोस्तों, ये स्त्री संबंधित रोग होता है। क्या, सिफिलिस दोस्तों, ठीक है। अब भोजन विषाक्तन दोस्तों, भोजन विषाक्तन तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है दोस्तों। क्या होता है, तंत्रिका संबंधी रोग होता है। क्या होता है, तंत्रिका संबंधी रोग, भोजन विषाक्तता होता है दोस्तों। मेनिंजाइटिस दोस्तों होता है, मस्तिष्क संबंधित रोग होता है। क्या होता है, मेनिंजाइटिस जो होता है वो क्या होता है, मस्तिष्क संबंधित रोग माना जाता है दोस्तों। इसमें दोस्तों हैजा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। हैजा यानी गंदगी द्वारा फैलने वाली बीमारी है। और निमोनिया श्वसन संबंधी रोग है दोस्तों, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, यानी निमोनिया। और कुकुर खांसी यानी गले तथा फेफड़े में संबंधित रोग है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या है, आपके कुकुर खांसी यानी गले तथा फेफड़े से संबंधित रोग है, ठीक है। भोजन विषाक्तन यानी तंत्रिका द्वारा संबंधित रोग है दोस्तों। क्या आपका भोजन विषाक्तन क्या है, तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग की पुस्तकें दोस्तों, सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्राचीन इतिहास हो गया, मध्यकालीन इतिहास हो गया दोस्तों, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, आधुनिक इतिहास हो गई, बायोलॉजी हो गई, ये सारी पुस्तकें वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सामान्य हिंदी हो गया, भारतीय राज्यव्यवस्था हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, भारत का भूगोल हो गया, ये पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं दोस्तों। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनको ले सकते हैं। एक बार दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों जरा देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मुख्य बीमारियां हैं। दोस्तों आप आए हैं मेरी क्लास में तो कुछ ले के जाइए, आपको लगे कि हाँ सर ने कुछ पढ़ाया है दोस्तों, ठीक है। तो वाकई में जो इम्पोर्टेंस है, आइए देखते हैं इम्पोर्टेंस कौन कौन सी बीमारियां हैं दोस्तों। दोस्तों मनुष्य में होने वाले प्रमुख अंतःस्रावी रोग, जैसे मैंने अंतःस्रावी रोग होते हैं, आखिर कौन कौन से अंतःस्रावी रोग होते हैं। महाकायता जो होता है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि के आगरपालिका से एसटीएच हार्मोन का अधिक मात्रा में स्राव होता है। तो ग्वाइटर दोस्तों, ग्वाइटर ये इंपॉर्टेंट है, ग्वाइटर यानी थायरिक्सिन हार्मोन की कमी के कारण, किसका, ग्वाइटर रोग किसकी कमी के कारण होता है, थायरिक्सिन हार्मोन की कमी के कारण। और मधुमेह इंसिपिडस दोस्तों, मधुमेह इंसिपिडस अगर आपसे पूछे तो वेसोप्रेशन हार्मोन की कमी के कारण होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपके आ सकता है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और बात करें दोस्तों अगर एक्सोथेलिस ग्वाइटर की बात करें, एक्सोथेलिस ग्वाइटर की, तो थायरिक्सिन हार्मोन के अधिक मात्रा में स्रावण के कारण होता है, ये हो जाएगा। टिटेनी की बात करें दोस्तों तो पैराथॉर्मोन के कम मात्रा में स्रावण के कारण, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगर मधुमेह मेलिटस की बात करें दोस्तों तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इंसुलिन हार्मोन के कम स्राव के कारण क्या होता है, आपका मधुमेह मेलिटस होता है दोस्तों। क्या होता है,
है, मधुमेह मेल्टस होता है। बौनेपन की बात अगर करें दोस्तों, बौनापन भी इंपॉर्टेंट है आपका, बौनापन को भी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं आप। ग्रोथ और हार्मोन्स यानी जीएच के कम स्त्राव के कारण, यानी कि किसके, जीएच ग्रोथ हार्मोन दोस्तों, जीएच के कम स्त्राव के कारण बालक क्या होते हैं, छोटे होते हैं, कभी कभी बालिकाएं भी छोटे पैदा होती हैं दोस्तों, तो वो किसकी कमी की होता है, जीएच का हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण दोस्तों क्या होते हैं, बालक और बालिका क्या होते हैं, बौने पैदा होते हैं, यानी बौनापन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात करें आपसे मिक्सोडेमा की दोस्तों, मिक्सोडेमा यानी थायरॉक्सिन हार्मोन के अत्यल्प स्त्राव के कारण दोस्तों, थायरॉक्सिन हार्मोन के अत्यल्प स्त्राव के कारण आपके क्या होता है, मिक्सोडेमा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट माना जाएगा। ग्रेव्स रोग दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन के अतिस्राव के कारण ये हो गया दोस्तों। अब पढ़ेंगे मनुष्य में होने वाले अभाजन्य रोग, जैसे कि आपका क्या है, जीरोफ्लेविया है दोस्तों, क्या है, जीरोफ्लेविया, जीरोफ्लेमिया यानी विटामिन ए की कमी के कारण नेत्र की जो कार्निया होती है वो क्या हो जाती है, शुष्क हो जाती है दोस्तों, क्या होती है, शुष्क हो जाती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। निक्टोलोपिया दोस्तों, विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला सामान्य रतौंधी रोग क्या आपका, निक्टोलोपिया दोस्तों, ये भी आपका विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी रोग बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्या, निक्टोलोपिया दोस्तों। अब बात करते हैं बेरी बेरी दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि बेरी बेरी यानी विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग, बेरी बेरी, बेरी बेरी आ रहा है ना, तो यानी विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग, कारण होने वाला रोग क्या कहलाता है, विटामिन बी की कमी से दोस्तों ये होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी की बात की जाए तुरंत सी से स्कर्वी, सी से स्कर्वी, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग क्या है आपका, स्कर्वी है दोस्तों, यानी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग क्या है, कारण होने वाला रोग क्या है आपका, स्कर्वी है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिकेटस दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्या है, रिकेटस दोस्तों, जो रिकेटस होता है ये बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग होता है। और दोस्तों आप सभी को मैंने बताया कि विटामिन डी यानी किसकी कमी से होता है, विटामिन डी किससे मिलता है, विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है दोस्तों, विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है, सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है दोस्तों, यानी बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग होता है। ऑस्टियोमलेशिया दोस्तों, यानी ऑस्टियोमलेशिया यानी प्रौढ़ों में विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला अस्थि रोग दोस्तों, तो जो ऑस्टियोमलेशिया होता है ये भी दोस्तों विटामिन डी के कारण ही आपके होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिमोरेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी विटामिन के की कमी कारण होने वाला रक्तस्रावी रोग माना जाता है दोस्तों, पर हिमोरेज उतना नहीं है, पर ऑस्टियोमलेशिया और रिकेटस ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट आप बात करते हैं दोस्तों अपनी हिंदी 299 रुपये में, वीडियो का बैच 199 रुपये में, पेड कॉम्बो 350 रुपीज़ में, पेड बुक आपकी 300 रुपीज़ में, RO की बुक आपकी 175 में, लेखपाल कॉम्बो आपके 300 रुपीज़ में दोस्तों। और आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इन पुस्तकों को दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री डिलीवरी है, कोई भी चार्ज नहीं लगना है। अगर आपको ये पुस्तक आवश्यक लगे दोस्तों, बहुत ही यानी कि इम्पोर्टेंट है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मनुष्य में होने वाला संक्रामक या विषाणु जनित रोग दोस्तों, मनुष्य में होने वाला संक्रामक विषाणु जनित, तो मैंने आपको बताया, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे हर्पेस है, त्वचा रोग हो गया दोस्तों, संक्रमण स्पर्श रोग हो गया, प्रतिश्याम शुष्कीय रोग हो गया, और पोलियो दोस्तों, पोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलियो भी तंत्रिका एवं पेशीय रोग आपका क्या है, पोलियो है दोस्तों, तंत्रिका एवं पेशीय रोग यानी कि पोलियो, ये भी आपका दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। पीलिया, पीलिया भी आपका दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पीलिया होता है वो क्या होता है, यकृत संबंधी रोग होता है दोस्तों, क्या होता है, यकृत, मैंने आपको बताया कि पीलिया क्या होता है, यकृत संबंधी रोग माना जाता है आपका क्या, पीलिया। रेबिस की अगर बात करें तो दोस्तों रेबिस जो होता है वो तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग होता है, तो पोलियो, पीलिया, रेबिस, और दोस्तों रोहा उतना नहीं, कन्फेडा,
कनफेड़ा भी जानते रहे कि लाल ग्रंथियों के सूजन के कारण होता है। तो ये दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोलियो हो गया, पीलिया हो गया, रेबीज हो गया, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो पोलियो होता है दोस्तों वो क्या होता है, तंत्रिका तंत्र में पेशीय रोग होता है। पीलिया जो होता है वो यकृत संबंधी रोग होता है। रेबीज जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है। और कनफेड़ा जो होता है वो लाल ग्रंथियों का सूजन यानी रोहा रोग यानी कि नेत्र संबंधी रोग होता है दोस्तों। ये हो गया आपका। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों तपेदिक। मनुष्य में अब जीवाणु जनित रोगों की बात होगी। मैंने अभी आपको बताया कि मनुष्य में जो संक्रामक होता है जीवाणु जनित रोग जो होते हैं, जिसके जीवाणु जिसका कारण होता है वो क्या होगा। तपेदिक की अगर बात की जाए दोस्तों तो यानी फेफड़ों के ऊतकों में संक्रमण वायु द्वारा प्रसार। प्लेग की बात करें दोस्तों, अगर प्लेग की बात करें तो महामारी रोग चूहे के पिस्सुओं द्वारा प्रसार। भी मैंने बताया आपको कि प्लेग जो होती है महामारी रोग मानी जाती है दोस्तों। ये क्या होती है, चूहे के पिस्सुओं द्वारा इसका प्रसार होता है। किसका प्रसार होता है, चूहे के पिस्सुओं द्वारा इसका प्रसार होता है। रोहिणी की बात की जाए दोस्तों तो गले के रोग के कारण होता है। किसके कारण, गले के रोग के कारण होता है। कुष्ठ या कोढ़ की बात की जाए, ये भी दोस्तों धब्बे धब्बे बन जाते हैं आपके शरीर में। तो कुष्ठ या कोढ़ यानी मैंने आपको बताया त्वचा एवं तंत्रिकाओं का रोग प्रसार निकट लंबे स्पर्श संबंध से होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया दोस्तों। टाइफाइड क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आंतों से इसमें संक्रमण होता है इसमें टाइफाइड में। और धनुष संकार भी दोस्तों हनु तथा ग्रीवा रोग है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो ये आपके हिंदी इंडिविजुअल का कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ दोस्तों नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया हिंदी। आप एक बार पढ़िए, वाकई में आपको लगेगा कि सर ने बहुत ही अच्छा पढ़ा। कोई भी टफ टॉपिक हो जैसे समास है, अलंकार है, कोई भी टफ टॉपिक है, सर बहुत ही सरलतापूर्वक पढ़ाते हैं। और बैच का मूल्य भी बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र दोस्तों 999 रुपए दोस्तों। तो ये भी है, आप एक बार पढ़े यूट्यूब में क्लास सर की करके देखिए तो आपको लगेगा कि हाँ सर ने बहुत अच्छा पढ़ा है दोस्तों। ये चीजें ठीक है। अब इंपॉर्टेंस की बात करते हैं हैजा दोस्तों। हैजा किससे होता है, गंदगी फैलाना, गंदगी द्वारा फैलने वाली बीमारी यानी कि स्वच्छ भारत अभियान दोस्तों। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान, स्वस्थ भारत अभियान। जब हमारा भारत स्वच्छ होगा तभी सभी लोग स्वस्थ होंगे दोस्तों। यानी कि मैंने आपसे बताया कि गंदगी द्वारा फैलने वाली बीमारी होती है क्या, हैजा दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए गंदगी न फैलाए। गोनोरिया यानी वेनरल रोग है दोस्तों। निमोनिया की बात की जाए तो श्वसन संबंधी रोग है। कुकर खांसी मैंने आपको बताया दोस्तों, कुकर खांसी यानी गले तथा फेफड़ों से संबंधित रोग है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिफिलिस भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी जनन रोग है, प्रसारण स्त्री संबंधी रोग है। भोजन विषाक्तता दोस्तों तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग है। और मनोनाइजेशन दोस्तों मस्तिष्क संबंधी रोग है, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कुकर खांसी हो गया, निमोनिया हो गया, हैजा हो गया, भोजन विषाक्तता हो गया, सिफिलिस हो गया, ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग लिखी हुई पुस्तकें, सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, जैसे मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्राचीन इतिहास हो गए, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारतीय राजव्यवस्था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रसायन, सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों रामबाण साबित होंगी ये सारी पुस्तकें दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। ये पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी पुस्तकें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों होता क्या है कि आपको लगता होगा कि कुछ बीमारी सर बहुत टफ है, कैसे याद करें दोस्तों। तो मैंने आपको बस बताया दोस्तों, लिखिए, जितना आप लिखेंगे दोस्तों उतना आपको याद होगा। और दोस्तों ये सारी बीमारियां लिख के जहां आप पढ़ते हैं वहां पे एक चिपका दीजिए दोस्तों। क्या करिए, जहां आप पढ़ते हैं वहां पे चिपका दीजिए। रोज सुबह शाम आप आते हैं जाते हैं, बस उसको रिविजन करते रहे। अच्छा तपेदिक इस कारण होता है, यानी ये टाइफाइड हमें इस त्वचा को संक्रमित करता है, ये चीजें, हैजा यानी कि बीमारी से फैलता है, ये सारी चीजें दोस्तों आप तुरंत बार बार आप लिखेंगे बोलेंगे तो आपको क्या होगा, याद होगा। देख रहे हैं बस एक बार आप दिन में एक बार जो आपने चिपकाया है उसे आपको रिवाइज करना है दिन में एक बार दोस्तों। जैसे ही आप एक दिन में एक बार चीजों को रिवाइज करेंगे तुरंत आपको याद हो जाएगा दोस्तों। अगर आप रिवाइज ही नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, अगर एक दो बार लिख ले
सो गुड, वेरी गुड। अगर एक दो बार लिख लेते हैं आप तो वेरी गुड दोस्तों। अगर नहीं लिख पाते हैं तब तो फिर आप एक या दो बार रिवाइज कर लीजिए। अगर लिखेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, नहीं तो अगर आप रिवाइज करते रहते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है, पर लर्न जरूर होता है, याद जरूर होता है दोस्तों, पर थोड़ा सा समय लगता है। थोड़ा सा क्या होता है, समय लगता है, पर याद जरूर हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों जिन बच्चों का फरवरी में एग्जाम है उनके लिए मैंने बताया था सिर्फ एक ही रामबाण प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। दोस्तों क्या रामबाण? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। गलत नहीं होगा दोस्तों, ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है ये बाण, अचूक बाण है दोस्तों। एक बार आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको दो फायदे होंगे। पहला फायदा टाइम मैनेजमेंट, दूसरा फायदा आपका क्वेश्चन बैंक तैयार होगा दोस्तों। क्या तैयार होगा? क्वेश्चन बैंक दोस्तों। जैसे आपका ईवीएस का, सीडीपी का, मैथ्स का, जब से आप लगाएंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे क्वेश्चंस दोस्तों। क्या होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल है, आप ले लीजिए, जरूर लगाएं। मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं उनका, प्रीवियस ईयर्स का आप प्रैक्टिस करिए दोस्तों, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। पर अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी? और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी दोस्तों तो एक बार कमेंट में कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा, कोई भी अगर दिक्कत परेशानी, और एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।